हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। जैसा कि आपको पता था, हमारा चैप्टर 1 चल रहा था। एक्सरसाइज 1.1 मैंने करा दिया था और आज जो है हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। 1.2 के भी हम आज सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक, ताकि आप लोगों के ज्यादा लोड नहीं हो और आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आज हम डील करने वाले हैं। उसके बाद 4 to 6 पढ़ेंगे, उसके बाद 7 to 10 पढ़ेंगे और उसके बाद 11 से लेकर 12 तक जो शायद 12 क्वेश्चन है वो सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 मुझे पढ़ के बताइए क्या बोल रहा है। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days। ठीक है, एक बुक एग्जीबिशन हो रहा है 4 दिन के लिए इन अ स्कूल। आपकी स्कूल में ही हो रहा है मान लीजिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर, जो टिकट्स बेचे जा रहे हैं काउंटर पे, ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल डे, मतलब 4 दिनों में जो टिकट बेचे गए हैं वो रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल। देखो आप गौर करो, आपको क्या बोल रहा है, टोटल बोल रहा है। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फोल ऑल द 4 days, चारों दिनों में टोटल कितने टिकट्स बेची गई हैं ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन हम आप पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले आप देखोगे डे 1 में कितनी टिकट्स बिकी। सबसे पहले हम, अच्छा ओके, मैंने पेन चेंज नहीं किया है इसलिए वेनिश हो रहा है, तो हम फटाफट से पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो डे 1 में आपको कितनी टिकट्स बेची गई हैं आपको ये देखना है। कितनी टिकट्स बेची गई हैं, 109। फिर हम देखेंगे कि डे 2 में कितनी टिकट्स सोल्ड हुई हैं। तो डे 2 में कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं, 1812। ठीक है, फिर डे 3 में कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं ये देखना है हमें, तो 2050। अब आपसे पूछ क्या रहा था बताओ। आपसे पूछ क्या रहा था, आप मुझे ये बताइए कि आपसे क्या पूछ रहा था। तो आपने देखा था कि आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि टोटल कितना हुआ है। क्या पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स पूछ रहा था चारों दिनों का मिला के। 4 दिन का डेटा लिखा है क्या, हम नहीं, हमने शायद 3 days का ही डेटा लिखा है। तो हम फोर्थ डे का डेटा लिख लेते हैं कि फोर्थ डे का डेटा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेंगे और अब हम लिखेंगे। तो डे 3 का मुझे यहाँ पता था और डे 4 का मैं यहाँ पे लिख लूंगी कि डे 4 में जो है वो कितनी टिकट बेची गई है, 2751। अब चारों को आप ऐड करेंगे, टोटल बताना है। तो टोटल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल बताने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए टोटल देखते हैं। तो टोटल कैसे करेंगे, हम सबको ऐड कर लो। 4 and 2 6, 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, आगे देखो 9 and 1 10, 10 and 5 15 और 5 20 का 0, यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा। 8 and 2 10, 10 और 7 कितना हो जाता है, 17 का 7, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा और ये 1 2 3, 3 and 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था कि टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, टोटल टिकट सोल्ड, कितनी टिकट्स टोटल बेची गई है 4 दिन में, 7707 टिकट। इतनी टिकट्स जो है वो 4 दिन में बेची गई हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, इतना सा आपसे पूछ रहा था। चलते हैं अब हमारे सेकंड स्लाइड पे, थर्ड स्लाइड पे और फोर्थ स्लाइड पे। तो ये सेकंड स्लाइड है आपका, ये थर्ड स्लाइड है। फटाफट से इसको जो है हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में। साथ में ही रीड करेंगे हम लोग कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन आपसे। शेखर, शेखर के बारे में बात हो रही है। शेखर कोई है, उसके बारे में बात हो रही है कि वो फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, मान लो कि आप में से कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक स्टूडेंट है आप ही लोगों में से। ठीक है, वो गया खेलने के लिए, क्रिकेट मैच खेलने गया। ठीक है, अब मान लो कि उसने कितने रन्स बनाए, उसने रन्स बनाए कितने, उसने रन्स बनाए 7।
और उसको था कि मन में उसके था कि मैं कितने रन्स बना लूं। वो कितना रन्स बनाना चाहता था, वो चाहता था कि 10 रन्स बना के आऊं मैं एटलीस्ट। वो क्या चाहता था कि 10 रन तो मैं बना के आऊं, पर वो कितने रन बना पाया? 7 रन बना पाया सिर्फ। आपसे पूछ रहा है कि कितने रन वो और बनाता कि 10 रन्स कंप्लीट हो जाते। 7 तो उसने बनाए, और उसको बनाने कितने थे? उसको बनाने थे 10। तो आपसे पूछ रहा है कितने रन्स वो और बनाता कि उसके 10 रन्स कंप्लीट हो जाते। तो बताओ 7 से 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको +3 ऐड करना पड़ेगा। या तो ऐसे कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं कि 10 उसको चाहिए थे, चाहिए कितने थे? 10, मिले कितने? 7, माइनस कर लो 10 - 7, 3 रन्स और बनाने थे उसको। 3 मोर रन्स की उसको जरूरत थी, किस चीज के लिए? 10 कंप्लीट करने के लिए। यही पूछ रहा है आपसे कि उसने कितने रन बनाए हैं। वो आपको दे रखा है यहाँ पे कि कितने रन बनाए हैं, कितने रन बनाना चाहता था। वो यहाँ दे रखा है कि वो 10,000 रन जो है वो कंप्लीट करना चाहता था, पर वो कर नहीं पाया। ठीक है, अब उसको और कितने रन्स की जरूरत है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सा है, आप इसको तुरंत से बता देंगे। और मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश भी की है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब वो क्या कह रहा है ये हम फटाफट से देखते हैं, और उसी को हम फटाफट से लिखते हैं। ठीक है, उसने कितने रन स्कोर किए वो लिखेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्कोर्ड रन्स की। उसने कितने स्कोर किए हैं? 6980। कितने उसने स्कोर किए? कितना चाहता था वो? ठीक है, ही विशेस टू कंप्लीट। कितना चाहता था रन बनाना? ठीक है, ये कंप्लीट है। स्पेलिंग सही है, लिखने में थोड़ा सा जो है ना हाथ का वो हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा शायद गलत दिख सकता है। तो वो कितना बनाना चाहता है, मैं लिख ही देती हूँ चलो इसको अच्छे से, वरना फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कंप्लीट 10,000 रन बनाना चाहता है। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड? किसने कितने रन्स की उसको और जरूरत थी? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हमें सब्सट्रैक्ट करना है। 10,000 वो चाहता था रन बनाने, बना कितने पाया? 6,980 रन बना पाया। ठीक है, तो कितने रन्स बचे, मतलब और बनाने थे उसको? 0 में से 0 गए 0, 10 में से 8 गए, यहाँ पे 2 बचते हैं, यहाँ 9 में से 9 गए 0 बचते हैं, और यहाँ पे 9 में से 6 गए तो 3 बचते हैं। तो कितने रन्स वो और बनाना चाहता है? ही विशेज, सॉरी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ठीक है, ही नीड्स लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं कि उसको कितने रन्स की जरूरत थी, और कितने रन्स वो बच्चा और बना लेता कि उसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाते। ठीक है, तो ही नीड्स 3,020 मोर रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन। आई बात समझ? कितना ही इजी क्वेश्चन था। आप में से कोई बच्चा है, सिंपल मान लीजिए आपको 4 रन आप बनाए, आपने 4 रन बनाए। ठीक है, और आपको 10 बनाने की इच्छा थी, आप मन में सोच के गए थे कि 10 रन तो आज मैं बना के आऊंगा। ठीक है, लेकिन आप बना कितने पाए? 4 रन बना पाए। तो कितने रन्स और आपको चाहिए थे 10 रन बनाने के लिए? इतना ही पूछ रहा था आप। ठीक है, तो अगर आपने 4 रन बनाए हैं और आपको 10 रन बनाने थे, तो आपको कितने और रन चाहिए थे? 6 रन और चाहिए थे, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे? इरेज कर लेंगे, ताकि हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, आप बताना कि ये वाला आपको सही लग रहा है। अभी जो हम जिस इंटरफेस में जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो सही लग रहा है, या पुराना वाला इंटरफेस सही था? आप ये मुझे बताइएगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए। तो फिर अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, और इसको भी हम देख लेते हैं कि हमें क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ठीक है, अब कोई इलेक्शन होता है,
अब जो जीत गया, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे, था मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, जो जीत गया है, उसको कितने रन मिले हैं? 20 रन। कितने रन मिले हैं उसको? 20 रन। और जो उसका राइवल था, ये था सक्सेसफुल कैंडिडेट, ना लिख देती हूँ। और जो उसका राइवल था, ठीक है, उसको कितने रन मिले हैं? उसको मिले हैं 14 रन। ठीक है, अब पूछ रहा है कितने मार्जिन से जीत गया ये, जो सक्सेसफुल हुआ है ना, सक्सेसफुल जो हुआ है ना, ये सक्सेसफुल हुआ है। पूछ रहा है इसको कितने मार्जिन मिले, कितना मार्जिन से जीता है ये। तो देखो, इसको 20 रन, सॉरी रन्स की बात कर रही हूँ मैं, वोट्स की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है वोट्स। ठीक है, तो इसको 20 वोट्स मिले थे और इसको 14 वोट्स मिले। ठीक है, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो कितने मार्जिन से जीता ये पूछ रहा है। तो जो सक्सेसफुल है उसको 20 मिले हैं, और जो जो हार गया उसको 14 मिले हैं। मार्जिन कितने का है? 6 का मार्जिन है। कैसे पता चला? 20 में से 14 माइनस कर दो, 20 में से 14 माइनस कर दोगे तो 6 आ जाएगा। जी मैम, आ जाएगा। इसी तरीके से पता चला, और इसी तरीके से हम भी इस क्वेश्चन को जो है वो पता करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए सॉल्व करते हैं जरा। ओके, तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सक्सेसफुल कैंडिडेट की। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? 5,77,500 वोट। और जो राइवल है उसको कितने वोट्स मिले हैं? उसको मिले हैं 3,48,700 वोट। राइट। चलिए, अब पता करना है मार्जिन। क्या पता करना है? मार्जिन पता करना है। तो मार्जिन पता करने के लिए हम सिंपल से क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्शन का यूज करेंगे। मार्जिन पता करने के लिए सब्सट्रैक्शन यूज आएगा। चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 15 में से 7 गए तो कितने बचते हैं? 8 बचते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए 8 बचते हैं। ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, सॉरी 16 नहीं होगा, ये हो जाएगा 6, 6 में से 4 गए तो बचते हैं आपके 2, और 5 में से 3 गए तो बचते हैं 2। तो कितने वोट से वो हार गया ये पूछ रहा, सॉरी कितने वोट से वो जीत गया ये आपसे पूछ रहा था, कि कितने वोट्स की उसको मार्जिन मिला कि वो क्या हो गया, उससे जीत गया। तो कितने वोट्स का मार्जिन मिला? 2,28,800। ठीक है, इतना वोट उसको मिला और वो इस वोट्स के मार्जिन से जीत गया। ठीक है, इसी के साथ जो अभी के हमारे 3 क्वेश्चंस थे वो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, अभी जो मुझे 3 क्वेश्चन कराने थे वो हो गए हमारे कंप्लीट। इसके बाद जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। 3 क्वेश्चन हम करेंगे दोबारा से। 3 3 क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि एक तो उससे वीडियो लंबी नहीं होगी, दूसरा आपको जितने ही, मानो आपको क्वेश्चन 4 देखना है तो आपको उसी वीडियो पे जाना है, और उसके लिए आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आप पूरा वीडियो बनाऊंगी ना तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो बनेगा, और फिर आप लोग भी उसमें क्या होते हो, देखना नहीं चाहते रहते हो उतना लंबा वीडियो, मुझे पता है। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग भी जो है इंजॉय करो वीडियो को। और जितना पढ़ना है, जितना आपको नीड है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसी पार्ट पे जाओ और वही पार्ट देखो, और वो आपका जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को, वीडियो को सॉरी, लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबके साथ, और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना है, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय एंड